धर्म को कबूल कर लेता है, इस्लाम की सच्चाई और उसकी हक्कानियत यह है कि ईमान जिसके दिल में आ जाता है वो जान तो दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता। क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। धर्म छोड़ करके वो सनातन धर्म जो हिंदू धर्म कबूल किया है, तो इस वक्त परेशान है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? वापस आ जाए ना, मैंने कहा माफ़ी मांगे, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाएं और उसके बाद वापस इस्लाम को कबूल करें, कलमा पढ़ें और जिसको जो मान्यता था उसको माने, और कुछ मिले ना मिले, कम से कम सुकून तो मिलेगा। जतेंद्र नारायण त्यागी अब उर्फ वसीम रिजवी ने अभी कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने अभी एक वीडियो जारी किया, कहा कि खुदकुशी की नौबत आ गई है। किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? क्योंकि वो अभी 1.5 साल पहले इस्लाम को छोड़ करके वो सनातन यानी हिंदू धर्म कबूल किया था और अब जाकर के वो हिंदू धर्म कबूल करने के बाद काफी परेशान दिख रहे हैं। भाई मुझे पता नहीं, मैंने भी देखी है और सुना यह है कि 17 मिनट का वीडियो है, उसमें से शायद 2-3 मिनट का वीडियो ही उनका वायरल हो रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि इस किस्म के लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। वो तो खुद ही अटेंशन सीख कर रहे हैं, खुद अपनी जानिब लोगों की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो वगैरह जारी कर रहे हैं। तो अगर वो अटेंशन सीख कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, और उनको किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी है। वो तो घर के हैं ना घाट के हैं, और जो घर का होता है ना घाट का होता है वो कौन होता है वो तो सब जानते हैं। तो जो ना घर का रहा ना घाट का रहा, उसको इतनी अहमियत देने की क्या ज़रूरत है? यही तो वो चाहते हैं ये वीडियो बना के कि तमाम लोग उनको तवज्जो दें, सोशल मीडिया पे वो चलें और उसके बाद लोग रिएक्शन दें। तो जो लोग उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं वो उनको थोड़ी सी घास डाल दें कि वो घास खा सकें, यही तो वो चाहते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा उन पर कोई तवज्जो दिया जाने की और उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता इतना बात ज़रूर है कि इस वीडियो को देख के दिल में हर शख्स को और हर अहले ईमान को ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने ईमान की निशानियाँ 1400 साल से लगातार दिखा रहा है, और आज वो 21वीं सदी में भी वो निशानियां दिखा रहा है। और वो कभी वसीम रिजवी की सूरत में दिखाई देती हैं, कभी किसी और सूरत में दिखाई देती हैं, लेकिन ईमान की ये खुली निशानियां हैं कि आप अल्लाह के बागी अगर होंगे तो अल्लाह का बागी कभी भी कहीं भी सुकून से नहीं रह सकता। ये बात वाज़ेह करती है वसीम रिजवी की ये वीडियो। और मैंने तो पहले भी एक बार कहा है कि अगर वाकई वो परेशान हैं तो उनको चाहिए कि वो जिस ईमान से आते हैं उस ईमान का एहतराम करते हुए उस अल्लाह के सामने, उस परमेश्वर, उस परमात्मा, उस ईश्वर के सामने अपना सर झुकाएं, गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगें। मुमकिन है उनको माफ़ी मिल जाए क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों में से है। वो एक बाप से 70 दर्जे ज़्यादा शफीक है, हो सकता है उनको भी माफ़ी मिल जाए। लेकिन अगर वो कोई ड्रामा कर रहे हैं और हठधर्मी कर रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में भी सुनाई दे रहा है, तो फिर तो वो तैयार रहें, लेकिन दुनिया में भी सज़ा के लिए और आखिरत में भी सजा के लिए। अब डॉक्टर साहब वीडियो बता रही है कि वो ड्रामा नहीं है, क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन उनका साफ दिखाई दे रहा है, क्यों वो काफी परेशान है। जब मुसलमान थे वो तो ऐसा चेहरा और ऐसा शिकन चेहरे में नहीं दिखाई दिया, लेकिन हिंदू धर्म कबूल करते ही वो इतने परेशान क्यों है? आखिर क्या वजह रही होगी? नहीं, ये वजह तो वही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने जो चेहरे से जो उनके छलक रहा है वो एक अलग बात है कि कोई आदमी रोए धोए और गिड़गिड़ा खूब भीख की तरह से गिड़गिड़ाए, लेकिन जो बोल रहे हैं वो अहम है कि वो बोलने में वो अभी भी इल्ज़ामात उन्हीं लोगों पर लगा रहे हैं। वो कुछ अपने ही मसलक के कुछ लोगों पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो सारे मुसलमानों के ऊपर भी झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और ये झूठ बोल के, ये इल्ज़ाम तराशी करके वो किसकी अटेंशन लेना चाहते हैं, किसको मदद के लिए पुकार रहे हैं, ये देखिए। खतरा उनको कोई खतरा नहीं है। उनको नोटिस आ रहा है, उनको गिरफ्तारी का अरेस्ट वारंट निकल आया है, गिरफ्तारी का नोटिस आया। वहाँ के उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको परेशान कर रही है। भाई उत्तर प्रदेश में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, और अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है और ऐसा भयानक अखलाकी जुर्म किया है जो पुलिस कहती है कि साबितशुदा है, अगर उन्हीं की पार्टी की पुलिस ये कह रही है कि साबितशुदा है, तो भुगतना तो पड़ेगा ना। तो अब उनके अमाल उनके साथ हैं। आदमी दुनिया में भी भुगतता है अपने बुरे अमाल को और आखिरत में भी भुगतता है। तो वो तो ये तो अब मकाफात का अमल है, ये हर शख्स के साथ है, उनके साथ भी है। छोड़ के जाने के बाद हिंदू धर्म में जब वो हिंदू धर्म कबूल किया तो लगा था कि बहुत ठाट बाट रहेगा उनका, बहुत शान शौकत से जिंदगी गुजरेगी, लेकिन वीडियो कुछ और ही बता रही है।
नहीं, पता नहीं उनकी कैसी गुजर रही है, हम लोग तो तवज्जो देते नहीं हैं कि वो किस हाल में हैं क्या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, ये घर वापसी घर वापसी घर वापसी का बड़ा जिक्र सुनते हैं लोग, कहते हैं कि बड़ा फला साहब घर वापसी कराएंगे, वो घर वापसी करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी के एमपी थे, एक पहले भी थे 25-30 साल पहले, वो घर वापसी कराया करते। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, और मैं बहुत ही चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये बात, वसीम रिजवी को तो छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात ही नहीं करता, मैं उसको कोई अहमियत ही नहीं देना चाहता कि मैं उसकी बात करूं, लेकिन घर वापसी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में इस वक्त 1.8 बिलियन मुसलमान हैं, यानी 1800 करोड़ के करीब दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और अगर सही से सेंसस दुनिया में हो जाए तो दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। 1500 साल में, पिछले 1500 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला धर्म दीन इस्लाम है, इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया में कोई आदमी इसका इनकार नहीं कर सकता। और जो धर्म को कबूल कर लेता है, इस्लाम की सच्चाई और उसकी हक्कानियत यह है कि ईमान जिसके दिल में आ जाता है वो जान तो दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता। धर्म छोड़ करके वो सनातन धर्म जो इस हिंदू धर्म कबूल किया है, तो इस वक्त परेशान है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? वापस आ जाए ना, मैंने कहा माफ़ी मांगे, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाएं, और उसके बाद वापस इस्लाम को कबूल करें, कलमा पढ़ें, और जिसको जो मान्यता था उसको माने, और कुछ मिले ना कम मिले, कम से कम सुकून तो मिलेगा। तो मैं दावत देता हूं उनको कि वो वापस आएं। घर वापसी का न्योता दे रहे हैं। घर वापसी क्या चीज़ होती है? घर वापसी वो जहाँ पे थे वो राह रास्त पे आए, मैं बस इतना कहूँगा। तो बाकी जो सब जो राह रास्त पे नहीं है, नहीं, राह रास्त पे वो थे, हाँ। वो अब राह गुम करदा हैं, अब वापस आए अपने रास्ते पे वापस। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? और कोई मैसेज नहीं है मेरा, मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा बात इससे ज़्यादा नहीं करना चाहता। लेकिन क्या वजह हुई होगी कि वो इस्लाम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म में जाकर के मिल गए? नहीं, हो सकता है कोई प्रलोभन हो, कोई लालच दिया गया हो उनको, या डराया धमकाया गया हो, कोई भी चीज़ है। अब ये केस बता रहा है कि शायद उनको धमकी दी गई हो और वो डर के मारे उन्होंने अपना धर्म बदल दिया हो, या हो सकता है उनको कोई बहुत बड़े लालच दिए गए हों। तो ये तो अगर उनको बताना चाहिए कि अगर उनको डराया गया है या उनको लालच दिए गए हैं, या जो भी रीज़न जो वो कह रहे हैं बार बार के साजिश, तो साजिश का खुलासा करें। और अब तो धर्म के बदलने के खिलाफ अगर प्रलोभन दिया जा रहा है, अगर लालच या डराया धमकाया जा रहा है, तो केस बन जाएगा उन लोगों पे जो जिन्होंने उनको डराया धमकाया, तो उनके खिलाफ वो दरखास्त है। आप कहना चाहते हैं जबरन धर्म कबूल करवाया? वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं उस आदमी को अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन अगर उनको डराया धमकाया गया है केस से, ये केस जो चल रहा है उनके ऊपर रेप का केस है, कोई मामूली केस नहीं है, और वही उसी से तो परेशान है। तो साबितशुदा केस है, हो सकता है इससे डराया गया हो, और फिर उनकी कोई मदद दे, भाई कानून अपना काम करेगा, कोई क्या मदद कर लेगा उसमें। तो अगर ये रीज़न है तो माफ़ी मांग लें, या जिसके साथ उन्होंने ये जुर्म किया है उससे भी माफ़ी मांग सकते हैं, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, और फिर बताएं कि उनको किसने डराया था, या उनको किसने लालच दिया था, या उनके खिलाफ किसने साजिश की थी। उनके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज करते? ये सोशल मीडिया पे ड्रामा करने से ज़्यादा बेहतर है उन लोगों के खिलाफ FIR करें जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सुसाइड करने की बात कर रहे हो, अगर सुसाइड, चलिए खुदा न खास्ता सुसाइड कर लिया, ये भी हराम काम है, सुसाइड करना भी हराम काम है। कौन होगा? नहीं, वो तो वही बताएंगे ना कौन जिम्मेदार होंगे। भाई मैं क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं क्या जानूँ वसीम रिजवी के बारे में, मेरा कोई राब्ता नहीं है, और ना मैं रखना चाहता ऐसे लोगों से कोई राब्ता। तो वो क्या है क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, वो तो खुद ही तय करेंगे, खुद ही बताएंगे। ये 17 मिनट के वीडियो बना दिया, ये सारी बातें बताई नहीं, इसका मतलब कोई ड्रामा करके अटेंशन सीख कर रहे हैं।